हमें पता नहीं क्या हुआ है कि जैसे प्रधान की कोई नाराज़गी है या कोई अधिकारी जैसे पैसा दो या ना दो, हमसे नहीं मतलब है। कर अधिकारी कर्मचारी सांसद विधायक जितना जने हैं, अगर ये सब अपने ईमानदारी पे आ जाए तो हमारा देश जौन बाटे फिर सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाए लागे हो। हम यहाँ के जो है गुरुजी जो यहाँ पे हमेशा रहते हैं, हम उनसे उनका नाम जानेंगे और यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। गुरुजी अपना नाम बताइएगा। रामेश्वर उपाध्याय। तो गुरुजी इसकी पूरी हमको जानकारी चाहिए थी, इतिहास इसका जो। अब भैया इतिहास इसका जैसे महत्व आप कहते हैं, जैसे भगवान राम जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्मत्या का पाप लगा, पाप से मुक्ति जो है इसी धूत पाप कुंड यहाँ मिला है। अब चूँकि जो पुराण में लिखा गया है, जो दर्शाया गया है वो चीज़ यहाँ है। जैसे गोमती अर्धचंद्राकार धनुषाकार धनुषाकार होने के नाते और पश्चिम वाहिनी, तो यहाँ गोमती आते आते पश्चिम वाहिनी हो गई है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से फिर दक्षिण, दक्षिण से फिर पूरब को निकल गई हैं, इसलिए इसका महत्व है। क्योंकि गोमती पश्चिम से पूरब को बह रही हैं, पश्चिम से पूरब को बह रही हैं, लेकिन यहाँ आते आते पश्चिम वाहिनी यानी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से फिर पूरब को निकल गई, इसलिए इसका महत्व है। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, इसका जो है जो पेंटिंग हुई, डेंटिंग पेंटिंग हुई और सारी चीज़ें जो बने हैं, ये किसने किया था? ये मंदिर के जो है, मंदिर के अंदर बाहर जितना है, बाहर वाला तो जो है एक्सीजन आए थे PWD के, तो बाहर पेंटिंग उनका है, अंदर वाला मेरा है। जो हमको थोड़ा बहुत मिलता है इसमें हम अपना लगाते हैं। और जो यहाँ पे कार्य हुआ है वो सारा हुआ है वो सब सरकार है, पर्यटन विभाग से जो कार्य हुआ है, जैसे बाउंड्री वाल बा, गेट बवा, ये सब चीज़ है सरकार की तरफ से है। सरकार की तरफ से कब हुआ था? अभी 3-4 महीने पहले हुआ है ये कार्य सारा, और उसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, पहले हुआ। जैसे सीढ़ी पहले बनी थी, सबसे पहले जो है सीढ़ी बनी नीचे घाट के लिए थोड़ा, तो 10 लाख रुपया पास हुआ था, बस वही टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी बना दिए, टूट के वो भी नदी में चला गया न। अब 10 लाख रुपये वो खाली, हमसे क्या मतलब, ना हम पैसा दिए हैं ना हमसे कोई मतलब है। देखते हैं, बताए भाई अच्छा काम करो, अच्छा है, नहीं करते हमारा क्या कहें, आप पैसा दिए हैं, हमने अपने घर से लगाए हैं, पैसा है सरकार का, लेकिन बताते हैं हम ठेके में होता है ना, हम इसको अपने तरफ से कर रहे हैं। तो जब अपने तरफ से कर रहे हो तो हमारा बोलने कोई अधिकार भी नहीं है, हम क्यों बोले। बाद में पता लगता है कि नहीं ये तो सरकारी पैसा है, तो 10 लाख। अब जब रिपोर्टों करा, कोनो चीज़ अगर शिकायतों करा तो कोनो सुनवाई नहीं होती, इसलिए हम किसी की न शिकायत करते हैं न कोई मतलब। हमसे जो बन पड़ता है हम अपना देखते हैं, थकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ा हम देखते हैं, भैया इसको जो काम करो सही करो, थोड़ा करो अच्छा करो, यही है हमारा। अच्छा गुरुजी, जो इसका आने का लोगों का समय होता है, हाँ रामचंद्र जी का, तो ये तो हर समय हर हफ्ते होता है, ऐसा नहीं है कोई एक दिन इसका खास होता है। तो इसका मुख्य ध्येय क्या होता है? सुना, इसका खास जो है मुख्य एक दिन का है, केवल वही गंगा दशहरा पर्व है। यहाँ का मेला लगता है, कम से कम 20 लाख आदमी आते हैं। हाँ, गोमती में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं मंदिर में आके हैं। इसके उपरांत तब यहाँ से जाते हैं लोग। मेला है एक दिन का, लेकिन यह साल भर में ही एक दिन का मेला है, गंगा दशहरा पर्व है जून में। तो यहाँ पे लोग तब उसके बाद भी आते जाते रहते हैं कि नहीं? हाँ, आते जाते रहते हैं, इक्की दुक्की, कभी कोई आया बाहर से आदमी आया है, बाकी क्षेत्रीय आदमी से कोई मतलब नहीं है। बाहरी आदमी आया है, आता है, जैसे किसी को पाप लगा, दोख लगा, गाय यानी बांधे थे मर गया, तो आते हैं अपना स्नान करते हैं, स्नान करने के उपरांत मंदिर में दर्शन करते हैं, तब यहाँ से जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी से, आपसे बहुत जानकारी मिली, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े बता दिया हम। और बाकी जो है जैसे कि पाप धोत पाप में दियरा दीप दान, हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान, और राम सदा करते समन, कि कहें तीनों के पाप ताप अब से आप ये तीनों के समन भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन धोया पाप से राम का धन्य धाम धोत पाप। धो पाप का महत्व जो है बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, हाँ, लेकिन अब मानने वालों के लिए अच्छा है, न मानने वालों के लिए कुछ नहीं है। बनारस है, बनारस लोग जाते हैं, वहाँ रहने वालों के लिए कोई बनारस नहीं है, लेकिन बाहर से आदमी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए महत्व नहीं है। अयोध्या है, स्थानीय निवासियों के लिए कोई महत्व नहीं है, अपना धंधा किए हैं, कमा खा रहे हैं, यही बहुत है। और यहाँ तो कुछ नहीं। सरकारों की तरफ से अगर ध्यान दिया भी जाता है तो कोई ध्यान कहाँ करते, तो जैसे न रास्ता है आने के लिए हमारा, और कुछ भी नहीं है, और कोनो सुंदरता ना बना, बाकी देश विदेश के मने यहाँ सब आदमी यहाँ देखें ताकें, तो इससे गवर्नमेंट के फायदा होगा,
हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमको कुछ मिलता है? न सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, न जिसका मंदिर है उनकी तरफ से। केवल मंदिर बता दिए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम अपना करते हैं, रातों दिन यही जुटे हुए हैं। हाँ, बाकी हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस। इसके लिए तो मैं भी पहले बार कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि आसपास इसका जो है पर्यटक स्थल में आया था तो आसपास में तो इतना अच्छा बना देना चाहिए कि लोग आए बैठें, और यहाँ पे इसकी सुंदरता, जैसे कमल सरोवर बनाया गया है, इसको भी तो बनाया जा सकता था। बिल्कुल, देखिए जैसे ऐसा है कि जेकर ज़्यादा उ रहा था लग, जैसे हम लोग बीजेपी शासन आया, बीजेपी शासन हमने सोचा कि चलो ठीक है, मंदिर का काम जो है केवल बीजेपी यही एक पार्टी है कर सकती है। तो हम लोग जी जान से जुटे, भाई जीता 5 साल योगी थे, 5 साल फिर मिला है, लेकिन यहाँ के लिए कुछ नहीं। जैसे अखिलेश मिश्रा हैं, लुटिया ग्राम सभा, तो वहाँ एक छोटा मंदिर बनाए हैं, और मंदिर में जैसे सांसद विधायक कोटे से अपना ट्रस्ट बनाए हैं, ट्रस्ट में पैसा जो है वहाँ चला जाता है, धोपाप के लिए कोई नहीं। धोपाप ये है लुटिया ग्राम सभा, वहाँ किसी नाले में नहीं है, किसी घर धोपाप नहीं है। स्नान यहाँ होता है गोमती में, लेकिन लुटिया ग्राम सभा में स्नान करने नहीं जाता कोई। तो पैसा जो है करोड़ों रुपया वहाँ मिला, और ट्रस्ट बनाए हैं अपना, मस्त हैं, और यहाँ के लिए कोई काम नहीं होता। हम करें क्या? कहा करें, हम देखो सांसद को लेके गए थे, हैं, लेकिन वो तो नहीं मिला। हम लिखवा के चले आए कि हमारा भी कुछ काम कीजिए, लेकिन कोई आज तक कोनो सुनवाई भी नहीं हुआ। अब ये 4 जने पीछे पीछे घूमे तो ठीक बा, हम किसी के पीछे नहीं घूमते, इसका मतलब हमारा काम नहीं होगा। सरकार की तरफ से सबको लाभ मिलता है। हमारे ग्राम सभा में देखिए, क्या हम ग्राम सभा साहेगढ़ के वासी नहीं हैं? हम भी निवासी हैं, हम भी वोटर हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। लड़की की शादी किया, अब कहते हैं सामूहिक शादी में सबको पैसा मिलता है, शादी विवाह में लड़कियों के लिए। हमने लिख पढ़ के पहले दे दिया, पिछले साल 12 दिसंबर को हमने शादी किया, हाँ, वो भी बंद हो गया। हमारे पास देखिए, हमारा परिवार एक ऐसे परिवार है कि आज तक किसी को कॉलोनी नहीं मिला, लेकिन और गांव में सबको मिला, और हर ग्राम सभा में सबको मिला। लेकिन हमें पता नहीं क्या हुआ है कि जैसे प्रधान की कोई नाराज़गी है, या कोई अधिकारी जैसे पैसा दो या ना दो, हमसे नहीं मतलब है, कोई पैसा नहीं मांगता, लेकिन यह है कि हमको कॉलोनी या आवास क्यों नहीं मिलता। हमारा परिवार दुखित है इन लोगों से। हमने सोचा कम से कम हमारा सरकार बनेगा, हमको मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, इनका काम जो है केवल बढ़िया काम इसलिए है, भैया देखो सड़क जो है टूट गया था, सड़क का निर्माण बढ़िया फर्स्ट क्लास के, अब का चाहिए खाद बिजली पानी सड़क, ये तो बढ़िया काम बा। लेकिन गंवई राजनीति में जो लाभ मिले चाहे वो चीज़ ना मिले, तो में सब। फिर भी बीजेपी सरकार राम के नाम से तो कुछ ज़्यादा ही वोट पाती है, लेकिन कार्य जो है यहाँ पे ना के मात्र, हाँ, केवल नाम मात्र के बातें, केवल कागजी कार्रवाई, घोड़ा दौड़त भैया, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे तो दोनों ही भक्त बैठे हुए हैं, उधर मोदी इधर योगी। योगी तो स्वयं जो है योगी हैं। ठीक है, काम बढ़िया कर रहे हैं, वो बात नहीं है, काम गड़बड़ नहीं करते, लेकिन अब अधिकारी कर्मचारी कहें हम करप्ट एकदम पूरा समाप्त कर देंगे। भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता, चाहे किसी का भी सरकार बने। अगर अधिकारी कर्मचारी सांसद विधायक जितना जने हैं, अगर ये सब अपने ईमानदारी पे आ जाए तो हमारा देश जो बाटे फिर सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाए लागे हो जाए। लेकिन ये सब कभी सुधरिए न कोनो चीज़ है, एक तरफ सुधार करा, एक तरफ बैठ रहा था। सरकार पैसा करोड़ों रुपया सरकार दिया है, तो अधिकारी कर्मचारी सब मिल बांट के खा लेते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा काम करके अपना दिखा देते हैं। केवल एक लीपा पोती होता है, बस कागजी कार्रवाई में केवल कागज घोड़ा दौड़ता है भैया, और कुछ नहीं होता। सरकार कमी नहीं, सरकार पैसा देती है। जैसे पुल बन रहा था तो किसी के ज़माने में बना, ठीक है, विनोद सिंह पर्यटन मंत्री से शिलान्यास किया, उनके ज़माने में ये पुल शिलान्यास हुआ, लेकिन एक पावा इधर एक पावा उधर, एक बीच में 3 टोर है, इसके बाद ख़त्म। बताओ अब पैसा कितना आया था? 5, 6, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपया पहले पास हुआ होगा, तभी तो पुल बनने के लिए आया। लेकिन वो 10 करोड़ रुपया गायब हो गया, 3 पावा खड़ा हुआ। लेकिन जब दूसरा सरकार आई तो थोड़ा बहुत किया, तो थोड़ा इधर एक पावा इधर, लेकिन पूर्ण कभी नहीं हुआ। 10-11 साल से ये बंद था। लेकिन बीजेपी सरकार आई जब, तो देवमणि द्वारा जो है इसको वहाँ उठाया गया, भाई पैसा है, कहीं पैसा नहीं है, कहीं कितना लगे, जो पैसा मांग किए हो गया, पैसा मिला, और 3-4 महीने के अंदर यही पुल बन के तैयार हो गया। तो काम ऐसा होता है। मोदी जोन बाटे देखा 36 महीने में 6 लेन तैयार हो गया बन के, उद्घाटन भी कर दिए। लेकिन और सामान, छोटा मोटा सामान काहे कि 11 यहाँ का 4 लेन तैयार नहीं हुआ, ये 4 लेन तो पूरा भी नहीं हुआ है।
तो बताइए 4 लेन तो पूरा नहीं हुआ, 6 लेन तो 36 महीने में बन के तैयार हो गया। तो गलती किसकी है? सरकार तो पैसा दे रही है, मुआवजा दिया, जमीन अधिग्रहण किया, सारा काम किया, उसका पैसा बना, वो तो बन गया 6 लेन, लेकिन 4 लेन अभी आज तक पूरा नहीं हुआ। पुल 11 साल लगा, इसका भी 11 साल 12 साल लगा दियरा का पुल बनाने में। तो गलती जो है ठेकेदार से लेके कर्मचारी अधिकारी तक इनकी बड़ी। विधायक थे, अब विधायक नहीं है, सीताराम वर्मा हुए, क्या करेंगे? कुछ नहीं किए और न कुछ करेंगे। 5 साल रहेंगे। जनता है केवल है योगी मोदी के नाम पर वोट दे दिया, चलो ठीक है वो करें। थे तो वहाँ, हाँ, जयसिंहपुर में थे, क्या किए? वहाँ के लोग कहे भैया कुछ नहीं करते, तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। बल्कि देवमणि उनसे तो ठीक थे, बढ़िया थे, वो बात नहीं है, काम भी किए हैं वो देवमणि। ठीक है, गुरुजी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी यहाँ के बारे में, और भी जानकारी दी जो कि वीडियो में आप लोग देख लेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।